आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4cc के बारे में। 4cc क्या है और 4cc से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, 4cc क्या है? 4cc करने का बेस्ट वे यानी 4cc करने का बेस्ट तरीका क्या है? 4cc क्यों करना है? 4cc किसको करना है? क्या 4cc करना कंपलसरी है? क्या 4cc करने के लिए खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे? 4cc नहीं किया तो क्या होगा? प्रैक्टिकल वे क्या है 4cc करने के? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। 4cc से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट है, आज सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ सपना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फॉरएवर से रिलेटेड, फॉरएवर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती रहे, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बात करते हैं 4cc के बारे में। 4cc क्या है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 4cc क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे 4cc क्या है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फॉरएवर में कितने लेवल होते हैं। एक पीसी होता है, पीसी यानी प्रीफर्ड कस्टमर, एएस यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल और मैनेजर लेवल। तो ऐसे ही बहुत सारे लेवल होते हैं फॉरएवर के अंदर। फॉरएवर एवयू, फॉरएवर अगर कोई फॉरएवर का बिजनेस पार्टनर बनता है, फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो फॉरएवर का एवयू कहलाता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। 4cc क्या होता है? 4cc मिनिमम एक्टिवेशन क्वालिफिकेशन होती है फॉरएवर बिजनेस के अंदर। अगर कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, 4cc किसी पीसी के लिए नहीं होती है, क्योंकि पीसी कोई लेवल नहीं होता है कंपनी में। इसमें आप सिर्फ एक कस्टमर होते हैं, कस्टमर बन के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस ओनर तब बनते हैं जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल क्वालिफाई करते हैं फॉरएवर के अंदर। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 4cc क्या है। 4cc एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक पर्सन है जिसने अभी ज्वाइन किया है और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर फॉरएवर में वो वर्क कर रहा है। 1+3cc सबसे जो ईजिएस्ट वे होता है, ईजिएस्ट तरीका होता है 4cc कंप्लीट करने का, वो होता है 1+3cc। 1+3cc में क्या होता है, 1cc आपको ऑर्डर करना होता है अपनी सेल्फ आईडी से। 1cc के प्रोडक्ट्स आपको अपनी सेल्फ आईडी से ऑर्डर करने होते हैं। आप चाहे तो पर्सनल यूज के लिए उसे ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो उसे रिटेल कर सकते हैं, लेकिन ये 1cc आपको अपनी सेल्फ आईडी से ही करना होता है। बाकी का जो 3cc होता है वो फ्रंट बिजनेस और डायरेक्ट ज्वाइनिंग से करना होता है आपको। 3cc यानी आप जो डायरेक्ट में अपनी ज्वाइनिंग करवाते हैं, किसी का 2cc करवाया, आपने 2 लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया, तो यानी कि आपने 4cc किया। बट वो 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन आपका नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 1cc आपको अपने पर्सनल आईडी पर रिटेलिंग करनी होगी या तो सेल्फ यूज के लिए ऑर्डर करना होगा। तो 1cc जब तक आप पर्सनल आईडी पे नहीं करेंगे तब तक आपका 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो आप 2 लोगों को अगर अपने डाउन में भी ज्वाइन करवा के 4cc कंप्लीट करते हैं, यानी 4cc का आपने फ्रंट में बिजनेस किया है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा कर आपने किसी की, तो आपने 4cc तो किया है, बट वो 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन वाली 4cc नहीं है। वो 4cc तब काउंट की जाएगी जब आप 1cc का ऑर्डर आप अपनी सेल्फ आईडी से प्रोडक्ट रिटेल करेंगे या सेल्फ यूज के लिए ऑर्डर करेंगे अपनी आईडी से। तो 1+3cc का जब आप कंप्लीट करते हैं बिजनेस, तो ही आपका 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है। ये सिंपल भाषा में हमने 4cc के बारे में जाना। 4cc क्या है? 4cc में कोई भी आपको 4cc करना है तो 4cc में 1cc का ऑर्डर सेल्फ आईडी से करना होता है, चाहे आप खुद से करें चाहे आप रिटेल करें। 3cc का बिजनेस आपको अपने फ्रंट में ज्वाइनिंग करवा कर करना होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल, निशा नाम की एक पर्सन है जो दिसंबर मंथ में उसने अपना एएस कंप्लीट किया है। दिसंबर मंथ में निशा ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है। उसके बाद निशा ने अपने डाउन में 3 लोगों को ज्वाइन करवाया है। अगर हम पहले पर्सन की बात करें, उसका नाम है रेखा। निशा ने अपने डाउन में रेखा को ज्वाइन करवाया है, सोनिया को ज्वाइन करवाया है और राहुल को ज्वाइन करवाया है। निशा ने रेखा को ज्वाइन करवाया तो रेखा ने 1cc का ऑर्डर डाला है, सोनिया ने 2cc का ऑर्डर डाला है और राहुल ने 1cc का ऑर्डर डाला है। ये सब निशा के डायरेक्ट में ज्वाइन हुए हैं। तो इतना बिजनेस निशा ने अपना किया है अपना एएस लेवल कंप्लीट करने के बाद। आप देख सकते हैं 2, 3, 4 तीनों को ज्वाइन करवाने पर निशा का कितना बिजनेस हुआ है? 4cc का बिजनेस हुआ है। बट ये 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि निशा की एक्टिव क्वालिफिकेशन तब होगी जब वो 1cc का ऑर्डर अपने सेल्फ आईडी से डालेगी। 1cc का ऑर्डर जब वो सेल्फ आईडी से करती है तो इसकी 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन मानी जाती है। निशा इज अ एक्टिव पर्सन इन फॉरएवर बिजनेस। फॉरएवर में 4cc करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि फॉरएवर ये चेक करना चाहती है कि क्या आप उनके बिजनेस पार्टनर हैं, तो क्या आप एक्टिव हैं बिजनेस में या नहीं। अगर आप 4cc करते हैं अपना, तो आप
एक्टिव पर्सन माने जाते हैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर। इसीलिए कंपनी ने ये 4cc की क्वालिफिकेशन रखी है, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है कंपनी को एक्टिवनेस शो करने की अपनी। अब हम बात करते हैं राइट वे टू डू 4cc। 4cc करने का सबसे सही तरीका कौन सा है, किस किस तरीके से आप 4cc कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके की बात करें तो 1 + 3cc यानी इक्वल टू 4cc, ये बेस्ट वे होता है, बेस्ट तरीका होता है अपना 4cc कंप्लीट करने का। इसमें आपको 1cc आप अपनी सेल्फ आईडी से ऑर्डर करते हैं, 3cc अपने फ्रंट बिजनेस में डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा कर करते हैं, तो आपकी 4cc की एक्टिव क्वालिफिकेशन हो जाती है। अब अगर हम सेकंड वे की बात करें 2cc + 2cc आप इक्वल टू 4cc, आप 2cc + 2cc भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2cc की मान लो आपने रिटेलिंग कर दी अपनी पर्सनल आईडी से, 2cc के आपने ज्वाइनिंग करवा दी, तो भी आपका 4cc एक्टिव हो जाएगा, 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं थर्ड वे की। थर्ड वे क्या है, 3cc + 1cc इक्वल टू 4cc। मान लो आपने 3cc का रिटेलिंग कर लिया और कुछ प्रोडक्ट्स अपने पर्सनल यूज के लिए भी अपनी आईडी से आपने खरीद लिए, परचेज कर लिए, और 1cc की आपने ज्वाइनिंग करवा दी, तो भी आपका 4cc कंप्लीट माना जाएगा। और आप चाहें तो 4cc का ओनली रिटेलिंग और सेलिंग बाय योर ओन पर्सनल आईडी, आप 4cc का ओनली रिटेलिंग भी कर सकते हैं, उससे भी आप अपना 4cc एक्टिव कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है, मेरी टीम में, हमारी जो टीम है TLF क्रिएटर्स टीम, उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रिटेलिंग से बिजनेस करना चाहते हैं, जो ज्वाइनिंग नहीं करवाना चाहते हैं, रिटेलिंग से ही बिजनेस करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग रिटेलिंग भी करते हैं, तो आप 4cc अपनी पर्सनल आईडी पर रिटेल करके भी बिजनेस कर सकते हैं, तो आपका 4cc बिजनेस एक्टिव माना जाएगा, एक्टिव क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो हर जो भी ऑप्शन मैंने बताए हैं उसमें मिनिमम 1cc आपको सेल्फ आईडी से तो करना ही करना है। आपका 4cc एक्टिव तभी होगा जब आप अपनी सेल्फ आईडी से अपना 1cc कंप्लीट करेंगे। आप अपने डायरेक्ट में कितना भी बिजनेस करें, कितनी भी ज्वाइनिंग करवाएं, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से 1cc का प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं या नहीं रिटेल करते हैं, तो आप 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने की, कि 1cc का आपको अपनी पर्सनल आईडी से ऑर्डर करना ही होता है। या तो आप उसे रिटेल करिए या तो आप पर्सनल यूज के लिए भी खरीद सकते हैं प्रोडक्ट्स को। बट आई नो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, क्या हमें खरीदना पड़ेगा 1cc का हमेशा हर महीने? तो इस डाउट का भी आंसर मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में बनी रहें। और अगर आपको ये डिटेल समझ आ रही है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। मेरी टीम में कुछ मेंबर हैं जो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, मैम हम 4cc की ज्वाइनिंग कराकर अपनी आईडी पर कोई डिटेलिंग या ऑर्डर ना करके ऐसे अपना 4cc कंप्लीट कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे चुकी हूँ कि आप कितनी भी अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग कर लें, लेकिन आप अपने डायरेक्ट में कितना भी बिजनेस कर लें, कितनी भी ज्वाइनिंग करवा लें, लेकिन जब तक आप अपनी पर्सनल आईडी पर नहीं रिटेल करते हैं पर्सनल आईडी से 1cc का प्रोडक्ट, तो आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन 4cc नहीं मानी जाएगी। 2cc + 2cc ओनली ज्वाइनिंग आपने करवा ली। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका 4cc एक्टिव हो गया है, तो नो, इसका आंसर है नो। 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन आपकी नहीं होगी जब तक आप अपनी पर्सनल आईडी पर 1cc का ऑर्डर नहीं करते हैं। मिनिमम 1cc रिटेलिंग इन योर पर्सनल आईडी इज कंपलसरी फॉर 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको 4cc के बारे में बताया, तो 4cc में मिनिमम 1cc रिटेलिंग या पर्सनल यूज के लिए आपको प्रोडक्ट्स अपनी पर्सनल आईडी से ही खरीदना पड़ता है। अगर आप 4cc करना चाहते हैं तो आपको ये कंपलसरी है कि 1cc की रिटेलिंग या आप प्रोडक्ट्स खुद पर्सनल यूज के लिए अपनी आईडी से ज़रूर खरीदें, तभी आप 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये मिनिमम और कंपलसरी रिक्वायरमेंट है 4cc कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4cc क्यों करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो 4cc क्यों करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे दीप नाम का एक पर्सन है, वो AS लेवल पर वर्क कर रहा है, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा है। उसने अपनी टीम में बिजनेस किया, जिसमें उसने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया अपने डायरेक्ट में, और सभी लोगों ने 2cc का बिजनेस किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ABCDE नाम दिया है, और दीप ने इन सभी पर्सन को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया है, जिसमें से A नाम का जो पर्सन है उसने 5K की बिलिंग से स्टार्ट किया है वर्क, B ने 2cc से स्टार्ट किया है, C ने 2cc से, D ने 2cc से और E ने 2cc से स्टार्ट किया है अपना वर्क। उसके बाद जब B ने ज्वाइन किया, B ने अपना काम स्टार्ट किया, सीखा, उसके बाद B ने 2 लोगों को अपने डाउन में 2cc करवाया। तो दीप ने जब 5 लोगों को ज्वाइन करवाया था, तो इसका जो भी कमीशन है वो दीप को डायरेक्ट जाता है। लेकिन बी ने जब अपने डाउन में 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो इसका भी कुछ परसेंट दीप को जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा, जब दीप ने 4cc की एक्टिव क्वालिफिकेशन की होगी। बी को वो पैसा तो मिलेगा,
मान लेते हैं कि एक पर्सन की 2cc करवाने पर 6,500 रुपये आपको आ रहे हैं। ये फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है पर्सन ने 2cc कैसे की है, कितने अमाउंट का प्रोडक्ट लिया है। हम एक रफ अमाउंट लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं एक पर्सन का 2cc करवाने पर 6,500 रुपये बी को आते हैं। तो जब दीप ने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया था, तो 5 जिनका भी 2cc करवाया था उससे 6,500 रुपये आए थे दीप को। जिसकी 5,000 की बिलिंग करवाई थी उससे 1100-1200 कुछ भी आए होंगे। बट अगर बी ने ज्वाइन करवाया है 2 लोगों को, तो बी को 6,500 रुपये आएंगे। लेकिन अगर वहीं पर दीप ने 4cc की एक्टिव क्वालिफिकेशन की है, तो कुछ परसेंट हिस्सा इन दोनों की ज्वाइनिंग का दीप को भी आएगा। क्यों? क्योंकि दीप के ही टीम में ये दोनों लोग हैं जो बी की टीम में हैं। A1 A2 जो बी की टीम में है, वही दीप की टीम में भी आ रहे हैं, दीप के नेटवर्क में भी आ रहे हैं, तो उसका भी दीप को हिस्सा मिलेगा क्योंकि दीप ने 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन की है। इसे हम कहते हैं टीम बोनस। कुछ परसेंट मान लेते हैं 1,000 रुपये बन रहा है, तो 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन जब दीप करेगा तो 1,000 इस पर्सन से 1,000 इस पर्सन से दीप को आएंगे, यानी 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दीप को आएंगे। क्यों? क्योंकि दीप के डाउन में, दीप के नेटवर्क में ही है ये दोनों लोग, और दीप ने एक्टिव क्वालिफिकेशन की है तो इसका कुछ परसेंट दीप को मिलेगा। इसे हम टीम बोनस कहते हैं। टीम बोनस आपको तब आता है जब आप 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हैं, और इसको हम पैसिव इनकम भी करते हैं क्योंकि दीप ने जो काम किया दीप को उसका पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये काम दीप की टीम के डाउन में हुआ है, इसका पैसा उसकी टीम को भी आएगा जिसने काम किया है, बट दीप को भी आएगा उसका कुछ परसेंट। क्यों? क्योंकि दीप ने 4cc एक्टिव किया है। इसीलिए कंपनी में 4cc मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जितनी बड़ी टीम आप बिल्ड करेंगे, आपकी टीम जितना बड़ा बिजनेस आपको करके देगी, और आप 4cc एक्टिव करते हैं तो आपको उसका पैसिव इनकम आता है, इसीलिए कहते हैं पैसिव इनकम। तो यही इसी तरीके से आपको पैसिव इनकम आती है फॉरएवर कंपनी में। अगर दीप 4cc करता है 1+3cc या 2+2cc या 3+1cc, किसी भी तरीके से दीप 4cc करता है अपना, उस महीने जिस महीने बी ने ज्वाइनिंग करवाई है अपने डाउन में, तो उसका कुछ परसेंट पैसा दीप को भी आएगा अगर दीप 4cc एक्टिव करता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 4cc करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें टीम से भी कमीशन आता है। मतलब हमने 10,000 का अगर काम किया है और हमारी टीम ने 50,000 का काम किया है, तो हमें 10,000 की जगह 20,000 इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी टीम ने काम किया है और वो टीम से पैसिव इनकम आता है, तो टीम से कमीशन आता है, इसीलिए 4cc करना फॉरएवर में ज़रूरी होता है। 4cc एक्टिव करने से आपको पैसिव इनकम आती है टीम से। 4cc किसको करना होता है? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि 4cc आखिर किसको करना होता है। जैसे आपको पता है कि फॉरएवर में बहुत सारे लेवल होते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, ऐसे बहुत सारे लेवल होते हैं। ये 4cc हर किसी को करना ज़रूरी होता है। आप किसी भी लेवल पर हो, अगर आपकी टीम है 10, 15, 50, 25, 100 लोगों की, तो आपको 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। अगर आप टीम से अपनी पैसिव इनकम लेना चाहते हैं तो 4cc करना आपको ज़रूरी होता है। सभी को 4cc करना होता है, यानी कि जो भी लेवल है कंपनी में, पीसी को छोड़कर, अगर आपकी कोई भी टीम नहीं है पीसी लेवल पर, तो उसको छोड़कर इन सभी लेवल पर आपको 4cc करना कंपलसरी है अगर आप अपना टीम से पैसिव इनकम चाहते हैं। वरना आपने डायरेक्ट में जितना भी काम किया है वो आपकी एक्टिव इनकम तो आएगी ही आएगी, बट अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं, टीम से भी कमीशन अर्न करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या 4cc करना कंपलसरी है? तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 4cc करना कंपलसरी तब है जब आप अपनी टीम से पैसा लेना चाहते हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम है, आप अपनी टीम से पैसिव इनकम भी अर्न करना चाहते हैं, तो 4cc करना ज़रूरी है। लेकिन आपकी कोई टीम नहीं है और आप अपनी टीम से पैसे अर्न नहीं करना चाहते, पैसिव इनकम अर्न नहीं करना चाहते, तो आप 4cc करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो अपने डायरेक्ट में जो वर्क करेंगे उसका तो कमीशन आपको आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कमीशन बढ़कर आए, आपकी इनकम ज़्यादा आए, आपकी टीम ने जितना काम किया है उसका भी आपको फ़ायदा मिले, उसके लिए आपको 4cc करना ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर येस या नो दोनों ही है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम है या नहीं है, आप अपनी टीम से कमीशन अर्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप अपना लेवल अप कर रहे हैं, जिस मंथ आप अपना लेवल अप कर रहे हैं उस मंथ 4cc करना कंपलसरी ही है। क्योंकि अगर आप मान लो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर रहे हैं, आप जनवरी फरवरी में सुपरवाइजर लेवल अचीव कर रहे हैं, दिसंबर में आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है, और जनवरी फरवरी मंथ में अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, तो आपको दोनों मंथ में 4cc एक्टिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी आप रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर लेवल अचीव कर पाएंगे और कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करेगी स्टेज पर और आपको पिन भी देगी। लेकिन अगर आप 4cc एक्टिव नहीं करते हैं तो आप रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ लोगों का हमेशा क्वेश्चन ये भी रहता है, क्या खुद के पैसे से 1cc करना पड़ेगा पर्सनल आईडी पर? तो इसका आंसर है नो। आपको अपने पैसे हर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़नेस करने आए हैं तो आप हर महीने अपने पैसे तो नहीं लगाएँगे, हर महीने 1cc करने के लिए 15 से 20,000 रुपए तो आप खर्च नहीं करेंगे। 1cc अगर आपको करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे हमारी टीम में हम किस तरीके से करते हैं, रिटेल टू कस्टमर और सेल्फ यूज़। आप 1cc करने के लिए रिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे हमारी टीम में गूगल माय बिज़नेस के थ्रू हम रिटेलिंग करते हैं, यूट्यूब के थ्रू हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, उसके थ्रू हमें कस्टमर्स मिलते हैं, हम कस्टमर्स को अपनी पर्सनल आईडी से देते हैं। इससे हमारा 1cc कंप्लीट होता है 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। आपकी टीम में जिस तरीके से भी आपको सिखाया जाता है, आप अपना कस्टमर बेस बिल्ड कर सकते हैं। कस्टमर्स को रिटेल करके अपना 1cc कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट सेल्फ यूज़ के लिए भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना 1cc कंप्लीट कर सकते हैं। हर बार आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पैसे लगाएँ, हर बार आप अपने पैसे यूज़ करें, ये बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि आप बिज़नेस करने आए हैं, तो आप हर बार अपना पैसा इन्वेस्ट थोड़ी करेंगे। तो आपको स्मार्ट माइंडसेट से चलना है, आपको कस्टमर बेस बनाना है। आपके कस्टमर्स बनेंगे तो आपकी पर्सनल आईडी से आपका 1cc ऑटोमैटिकली होगा। जैसे कि मैंने बताया था, जिस महीने आप कोई लेवल अचीव कर रहे हैं, उस टाइम आपको 4cc करना कंपल्सरी है, वरना आपका लेवल रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, अगर आपने 4cc नहीं किया तो। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रैक्टिकल वेज टू कंप्लीट 4cc। प्रैक्टिकल वे क्या है 4cc कंप्लीट करने का? तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका और बेस्ट तरीका जो है 4cc कंप्लीट करने का, आपका 1cc प्लस 3cc है। 1cc की रिटेलिंग करें आप या अपने खुद के यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स खरीदें, आप पर डिपेंड करता है। और 3cc आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग से कंप्लीट करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है 1 प्लस 3cc। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की 1 प्लस 3cc 4cc की एक्टिव क्वालिफिकेशन, जिससे कंपनी ये देखती है कि क्या आप फॉरएवर बिजनेस में एक्टिव है या नहीं। अगर आप 4cc करते हैं तो कंपनी की नज़रों में आप एक एक्टिव बिजनेस ओनर हैं। तो 4cc करना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर इस वीडियो में आपको 4cc से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई डाउट है आपको बिजनेस से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगी बिजनेस से रिलेटेड। अगर आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।